क्या આવી ગયા? अरे हाँ, आ तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। आपको पता है बर्लिन का क्या फेमस है? हाँ, बर्लिन की वॉल जिसने एक देश के 2 टुकड़े कर दिए थे। वही बर्लिन जिसके बारे में हम हमेशा कहते ब्रेक द वॉल, ब्रेक द वॉल, ब्रेक द बर्लिन वॉल। For this wall in between us this life is very small. Break the wall, break the wall, break the Berlin Wall. અરે હવે આ કોણ છે? જર્મનીમાં એસટીડી કોલ કરે છે. ઓ આ તો મમ્મીનો કોલ છે. હેલો મમ્મી, કેમ છો? મજામાં ને? आपको पता है हम कहाँ कहाँ घूमे? स्पेन, फ्रांस, पेरिस, वहाँ पे हमने एफिल टावर भी देखा और हम अभी बर्लिन में हैं। लो अपेक्षा जी को देता हूँ। अरे अपेक्षा जी कहाँ है? अपेक्षा जी कहाँ गए? Excuse me, sir. Have you seen my wife? Share नहीं. Wife, अपेक्षा, wife. Share. What's that? Only German. अरे ये तो जर्मन है, इंग्लिश नहीं है यार. छोड़ो, उनको पूछता हूँ, वो इंडियन दिखते हैं. Excuse me मैम, आपने मेरी वाइफ को अपेक्षा वाइफ बीवी को देखा है? बीवी ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres bebida? Toma agua. अगुआ नहीं रे बाबा, अगुआ नहीं किया. वाइफ पे मेरी वाइफ खो गई है. Solo hablo español. सोलो? अरे कैसे सोलो? यहाँ मेरी बीवी खो गई है और आप सोने की बात कर रहे हो? No English, Spanish. अरे ये स्पेनिश सीखी कहाँ फंस गया. चलो उनसे पूछते हैं. Excuse me, हाँ? Hi Shiva, have you seen my wife? हाँ? इवानाशी. नासिक नहीं रे बाबा, गुजरात से हूँ. गुजरात, बड़ौदा. जापान. हे भगवान, ये भी जापानी निकला. क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो सबसे पहले ये पूछना पड़ेगा कि इंग्लिश आती है कि नहीं आती? इंग्लिश, Chinese, इंग्लिश, रशियन, इंग्लिश, श्रीलंका. कहाँ ढूंढूं? गुमशुदा. कोई हुआ, कहाँ हुआ? गुमशुदा. देखने में है हंसी, रहती है यही कहीं. खो गई, हाँ खो गई. वो परी वो अप्सरा, दिल नशीब दिलरुबा. खो गई, हाँ खो गई. फिरता हूँ यहाँ, लेके अपने दिलो जा. फिरता हूँ यहाँ, लेके अपने दिलो जा. ढूंढा सारा जहाँ, क्या जाने वो है कहाँ. अरे कहाँ खो गए थे? ढूंढ के परेशान हो गया. और एक तो ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम. अरे मैं नहीं, वो तो आप गए थे. वो आया है. वो तो धन्यवाद कि भाई साहब का जो मुझे आप तक लेके आए. इनको आपने कैसे समझाया? मैं तो समझा के थक गया. इनको पूछ के थक गया. वाइफ, अपेक्षा और ये तो शेन ही बोलते रहे. अरे महापुरुषो, जर्मन भाषा में शेन का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर.
गुरु की कृपा से? गुरु ने कृपा तो मारा पर छे, तो फिर मुझे क्यों नहीं आती है? कृपा तो गुरु के वचन पालन से ही आती है महात्मा जी, नहीं तो लोग बिजनेस अच्छा चलने को ही कृपा मान लेते हैं। ठीक है, पर कौन सा वचन, कैसा वचन? अच्छा एक बात बताओ, जैसे इंग्लिश मीडियम सत्संग का आदेश कब आया था? पता है मुझे पता है। 1973 में बाबा गुरबचन सिंह जी ने मसूरी कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले ये बताया। बिल्कुल ठीक। अब ये बताओ कि 2002 की मसूरी कॉन्फ्रेंस में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने नौजवानों के लिए क्या आदेश दिया था? 2002 सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज नौजवानों के लिए। यही तो महाराज, एक तरफ हम ये कह देते हैं कि सदगुरु माता जी ने कहा है कि सदगुरु's words are commandments, not a suggestion, यानी सदगुरु का हर एक वचन आदेश होता है, ना कि सुझाव। समय का सदगुरु हमें समय के साथ चलना सिखा रहा है, और हम हैं कि अपनी चाल छोड़ते ही नहीं। ब्लू बुक के चैप्टर नंबर 4 आर्टिकल 62 में लिखा है कि यूथ जनरेशन शुड टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग लैंग्वेजेस ऑफ अदर कंट्रीज इन एडिशन टू हिंदी एंड इंग्लिश, सो दैट प्रीचिंग्स कुड बी डन इन दोस कंट्रीज इन देयर ओन लैंग्वेजेस। इसका मतलब मिशन के नौजवान हिंदी और इंग्लिश के साथ अन्य देशों की भाषाएं भी जरूर सीखें। अरे ये तो दास को पता ही नहीं था। और सुनो, समय के सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से फोरम फॉर इंटरनेशनल लैंग्वेज का नया द्वार खुला है, जहां दासी को भी ये पता चला था कि मिशन प्राथमिक तौर पर 5 विदेशी भाषाओं का चयन कर चुका है, जैसे चाइनीज, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और रशियन। पर अपेक्षा जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर अभी हम एमएस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और सदगुरु फॉरेन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। अरे महात्मा जी, हम स्लो हैं पर सदगुरु नहीं। सदगुरु बाबा जी ने हमें हमेशा समझाया है कि दीवारें नहीं पुल बनाए जाए। कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपनी बोली भाषा पर ही अड़े हुए हैं, फिर दूसरी भाषाओं को स्वीकारते ही नहीं। तो वहाँ एक भाषा की एक ऐसी दीवार बन गई है कि कभी तोड़ी ही नहीं जा सकती। हमारा मिशन फॉर ऑल है, तो क्यों ना हम उनकी भाषा सीखें और इस दीवार को गिरने के बजाय उसके ऊपर से यह पुल बनाया जाए। ऐसी भावना को लेकर मिशन उड़ान भरने जा रहा है। यह ब्रह्म ज्ञान हर एक जीवात्मा की जरूरत। हम सबको ये पता है कि हर भाषा, हर देश के मानव अपने ही तो सारे हैं, पर उन तक यह प्रेम पहुंचाने के लिए, सदगुरु की विचारधारा पहुंचाने के लिए आज हम नौजवानों को सदगुरु यह आदेश दे रहे हैं कि हम इसमें से किसी भी कोई एक भाषा को प्रवीणतापूर्ण सीखें और सदगुरु की सेवा का लाभ लें। बिल्कुल अपेक्षा जी, दास को बख्श लेना कि सदगुरु को समझने में मैं हमेशा भूल करता हूँ। आज मैं सदगुरु के चरणों में अरदास करता हूँ कि मैं भी किसी एक फॉरेन लैंग्वेज को सीख पाऊँ और सदगुरु के कमांडमेंट्स